प्रश्न 3। नीचे के सारणी 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। तो गांव ए में 8 ट्रैक्टर है, ठीक है। ट्रैक्टरों की संख्या कितना है? 8। गांव बी में ट्रैक्टरों की संख्या 6 है। गांव सी में ट्रैक्टरों की संख्या 7 है। गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या 4 है। गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या 2 है। इन आंकड़ों के लिए एक दंडालेख प्रस्तुत कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो किस गांव में देखिए न्यूनतम है, ई में सबसे कम है, ठीक है, 2 ट्रैक्टर है। न्यूनतम मतलब सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ है, तो ई लिखेंगे। गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, ठीक है। 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो 5 गांव में कुल मिलाकर के सबको जोड़ देंगे। देखिए ए बी सी डी ई 5 गांव हैं, तो 8 से 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, यानी 5 गांवों में कुल मिलाकर के 27 ट्रैक्टर है। तो देखिए हम इसका उत्तर लिख देते हैं 27। इसका उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? तो ई गांव में। और 5 गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं? तो 27। और इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख प्रस्तुत कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दंड आलेख किस तरह से बनेगा, तो हम जो किताब का जो उत्तर दिया हुआ है उसका सहायता ले लेंगे। तो देखिए जो इस पुस्तक में जो उत्तर दिया हुआ है उसका सहायता ले लेंगे। इसी तरह बस कॉपी में बना देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इधर लिखेंगे ट्रैक्टरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई लंबाई बराबर 1 ट्रैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। एक एक देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या। और यहाँ पे गांव ए बी सी डी ई लिख लेंगे। तो गांव ए में देखिए 8 ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों की संख्या 8 है, तो 8 तक ले जाएंगे इसको देखिए 8 तक ले जाएंगे और इस तरह से इसको पेंसिल से इस तरह से रंग देंगे इसको, ठीक है। गांव बी में 6 ट्रैक्टर है, तो 6 के सामने तक इसको रखेंगे। देखिए बी में 6 ट्रैक्टर है, तो इसको 6 के सामने तक इसको इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। और फिर पेंसिल से इस तरह से इसको रंग देंगे पेंसिल से। सी में गांव सी में 7 ट्रैक्टर दिखा रहा है, ठीक है। तो दंड आलेख किस तरह से बनाएंगे? 7 इधर लिखे हैं ट्रैक्टरों की संख्या, तो 7 के सामने तक इसको रखेंगे, ठीक है। डी में है 4 ट्रैक्टर, तो 4 के सामने तक इसको इस तरह से बना देंगे, देखिए आयत जैसा बना हुआ है। ई में 2 ट्रैक्टर है, तो 2 के सामने तक आयत जैसा बना देना है। यहाँ पे लिख देना है गांव, ठीक है। यहाँ पे गांव लिख देना है और यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या। तो इस तरह से आप कॉपी में इसको बना लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे उत्तर भी लिख सकते हैं। पहला में गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, दूसरा 5 गांवों में कुल मिलाकर 27 ट्रैक्टर है। तो इस तरह से इसका उत्तर भी हम दे देंगे। तो प्रश्न 3 के ही जैसा देखिए प्रश्न 5 और प्रश्न 6 और प्रश्न 7, प्रश्न 4, ठीक है, 4 5 6 7 उसी तरह हल होगा जैसे प्रश्न 3 हल दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर में। उसी तरह प्रश्न 4 भी हल कर लेंगे, ठीक है। इस पुस्तक में जो उत्तर दिया हुआ है उसकी मदद से 5 भी उसी तरह हल कर लेंगे, ठीक है। और प्रश्न 6 भी उसी तरह और 7 भी उसी तरह। जैसे प्रश्न 4 है, किसी सप्ताह में 6 दिनों में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कलाई घड़ियों की संख्या नीचे की सारणी में दी हुई है। दिन सोमवार, कलाई घड़ियों की संख्या कितना बन रहा है? सोमवार में किसी फैक्ट्री में 350 घड़ी बन रहा है कलाई घड़ी। मंगलवार में 400, मंगलवार को 400, बुधवार को 300, बृहस्पतिवार को 450, शुक्रवार को 400 और शनिवार को 150। सारणी के अनुसार एक दंड आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर की सहायता से दंड आलेख है इस तरह से। देखिए सोमवार को कितना बन रहा है? 350, तो 350 के सामने तक इसको रखेंगे। अब पहले कलाई घड़ियों की संख्या देखिए, कलाई घड़ियों की संख्या यहाँ से शुरू करेंगे 50 100, इकाई लंबाई 50 घड़ी ले लेंगे। तो देखिए 50 से शुरू होगा, 50 दूरी पे 50 100 150 200 इस तरह से 50 50 आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो सोमवार को कितना घड़ी बन रहा है? 350, तो सोमवार को 350 के सामने तक इस तरह से आयत बना देंगे, ठीक है। फिर इसको पेंसिल से रंग लेंगे। मंगलवार को 400,
तो 400 तक रखेंगे। बुधवार कितना है 300, देखिए बुधवार को 300, बृहस्पतिवार को 450, शुक्रवार को 400 और शनिवार को 150। तो इस तरह से शनिवार को 150, तो 150 के सामने तक, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस इसको कॉपी में स्केल्स के माध्यम से इसको अच्छा से बना देना है। तो इसी तरह प्रश्न 5, 6, 7 भी हल कर लेंगे।